का सूनापन मेरे तन्हा मन में, आकाश का सूनापन मेरे तन्हा मन में, पायल झनकाती तुम आ जाओ जीवन में, सांसें देकर अपनी, सांसें देकर अपनी, संगीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरे, संगीत अमर कर दो। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भारती यादव और स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल सार्थक क्लासेस दरभंगा पर। दोस्तों, आज हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हैं। अभी जो एग्ज़ाम हुआ था ऑनलाइन का 22 दिसंबर 2021 में पेपर 1 का करने वाले हैं। एकदम बेहतरीन तरीके से करने वाले हैं, सब का सब यही सिखा देंगे। दोस्त, अगर आपको ऑफलाइन बैच ज्वाइन करनी हो सार्थक सीटेड क्लासेस दरभंगा की, तो वो यही 28 फरवरी 2022 को शाम के 3 बजे से लेकर और 5:30 बजे तक पहला फाउंडेशन बैच सीटेट और बीटेट के लिए एक साथ शुरू हो रहा है। और हमारा पता जो है वो है रोज द मेडिसिटी हॉस्पिटल दिग्घी पश्चिम के ठीक सामने, मतलब पहले जो हमारा एड्रेस था इंस्टीट्यूट का मारवाड़ी कॉलेज के पास, वो अब वहाँ से शिफ्ट हो करके रोज द मेडिसिटी हॉस्पिटल दिग्घी पश्चिम के ठीक सामने में आ गया है। आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मारवाड़ी कॉलेज जहाँ पहले आते थे आपको पता है, तो वहाँ से पैदल मैक्सिमम 5 मिनट बहुत हो गया। तो अगर आप चाहते हैं कि बेहतरीन पढ़ाई फेस टू फेस वाला, सीधा जहन में उतारने वाला, तो अवश्य ज्वाइन कीजिए सार्थक सीटेड क्लासेस दरभंगा। और आपको मोबाइल नंबर भी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप इससे कांटेक्ट कर सकते हैं। और एक ही बार में अगर चाहते हैं कि सरकारी शिक्षक बने सीटेट और बीटेट निकाल करके, तो अवश्य ज्वाइन करें। आपका पोटेंशियल लेवल इंक्रीज इतना कर देंगे दोस्त, इतना कर देंगे ना कि एकदम होता है ना कि एक लेवल मिल जाने के बाद तो इस तरह का आपको फील होना शुरू करता है। क्योंकि स्टार्टिंग से ही हम लोग इस तरह से गाइड करते हैं, एक अच्छा पर्यावरण बनाते हैं, तब तो रिजल्ट बेहतर आता है। तो अगर आपको ज्वाइन करना हो ना ऑफलाइन बैच, तो अवश्य ज्वाइन कीजिए। फिलहाल चलते हैं अपने सवाल की ओर और बेहतरीन सवाल से शुरुआत करते हैं और पहुंचते हैं आप तक। दोस्त, आखिरी तक बने रहिएगा, जय हिंद और जय भारत तक बने रहिएगा। देखिएगा सब जहन में उतार देंगे दोस्त, यही का यही उतार देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बेहतरीन सवाल से। सवाल है, देखिए इस तरह का सवाल है कि रघु सुबह 9:10 बजे, 9:10 मतलब हुआ कि 9:10 पर स्कूल जाने के लिए घर से निकलता है। उसे स्कूल पहुंचने में 20 मिनट लगते हैं। आधा रास्ता पहुंचने के बाद उसे याद आता है कि वह अपनी गणित की कॉपी घर पर भूल गया है, तो वह वापस जाता है और कॉपी लाता है। यदि वह समान गति से चलता है तो घड़ी में मिनट की सुई किस अंक पर होगी जब वह स्कूल पहुंचेगा। तो ये क्वेश्चन है और 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो सुनिए, अपनी भाषा में समझिए कि रघु है, मुकस्बा रहता तो बहुत मजा आता, कोई बात नहीं, रघुए रहने दीजिए। तो सुनिए, रघु जो है वो स्कूल जाता है, तो कितने बजे जाता है, तो वो दिया गया है। देखिए क्या बजे, 9:10 पर, दिन में सुबह में 9:10 पर स्कूल के लिए रवाना होता है। स्कूल जाने में देखिए कितना टाइम लगता है, तो 20 मिनट लगता है। तो कहने का मतलब हुआ अगर कहीं नहीं रुकता रघुआ तो कै बजे पहुंचता, तो 9:10 पे निकला है, अब 20 मिनट और लगता, मतलब 9:30, मतलब 9:30 में वह स्कूल पहुंच जाता।
लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। तो देखिए हुआ क्या है कि आधा रास्ता गया, तब उसे याद आया कि अरे हम तो मैथमेटिक्स की कॉपी जो है वो घरे भूल गए हैं। तो आधा रास्ता से वापिस आता है, अब फिर से जाता है स्कूल। तो बोलता है जब स्कूल रघुआ पहुंच जाएगा तो जो घड़ी है, चाहे वो हाथ वाली घड़ी हो चाहे दीवार वाली घड़ी हो, कोनो घड़ी हो बस चल रही हो, तो उस घड़ी में उस समय जब रघुआ स्कूल पहुंच गया तो मिनट की सुई किस संख्या पर होगी वो निकालने हैं। तो समझ में आ गया ना? तो सुनिए बताते हैं। देखिए बहुत आसान है, थोड़ा है लंबा चौड़ा लिखा हुआ, लेकिन बस थोड़ा सा अगर समझ में आ गया ना तो बहुत इजी है, बहुत इजी है। मतलब समझिए इस तरह के क्वेश्चन को एग्जाम में बनाने में 10 से 15 सेकंड काफी होता है। तो सुनिए सुनिए, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो बताइए कै बजे स्कूल के लिए निकला? तो 9:10 AM है दोस्त, AM है। तो इतने बजे स्कूल के लिए निकला, पहुंचने में कितना टाइम लगता है स्कूल जाने में? तो 20 मिनट लगता है। लेकिन हुआ क्या कि आधे रास्ता गया। अरे दोस्त आधा रास्ता गया, यहीं पे तो लॉजिक है, समझिए। आधा रास्ता गया होगा तो आधे न टाइम लगा होगा। अब पूरा टाइम 20 मिनट लगता है जाने में, तो आधा टाइम कितना लगा? 10 मिनट। मतलब रघुआ घर से 10 मिनट चला, तब बकलोलवा को याद आया कि हम तो मैथमेटिक्स भुला गए कॉपी। तो फिर वापसो आया ना, तो मतलब 10 मिनट गया, 10 मिनट फिर से वापस आया, फिर घरे पहुंच गया। तो सुनिए, तो 9:10 तो हुआ, अब फिर 10 मिनट और चला ना। सुनिए सुनिए सुनिए, 10 मिनट और चला, तो ये मिनट है, 10 मिनट और चला, यहाँ पर आकर के उसको याद आया, तो फिर वापस भी तो 10 मिनट लगेगा। क्योंकि जाने में 10 मिनट तो आने में भी 10 मिनट लगेगा। तो वापस आने में भी देखिए कितना टाइम लगा, 10 मिनट लगा। अरे दोस्त इतना ही लगेगा ना? तो बताइए टोटल टाइम कितना लगा? तो मिनट में मिनट को जोड़ दीजिए, तो हे वाला 10 मिनट, हे वाला 10 मिनट, ई वाला 10 मिनट, तो कै गो 10? तो 3 गो 10, तो 30 मिनट हुआ। तो कहने का मतलब हुआ कि 9:30 सुबह में, इस समय रघुआ को स्कूल में होना चाहिए था। तो अभी कहाँ है? तो अभी बकलोल बापू ने घरे में है, घरे में है। अब यहाँ से फिर चलेगा, आप कॉपी ले लिया, अब चलेगा। तो कितना टाइम लगता है चलने में? तो यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्त 20 मिनट लगता है, 20 मिनट। तो बस अब यहाँ से इसको घर से स्कूल की ओर रवाना कीजिए, तो 20 मिनट और जोड़ दीजिए। तो स्कूल पहुँचने में समय, अब देखिए समय लिख देते हैं डायरेक्ट, स्कूल पहुँचने में कितना समय लगेगा? तो 9:30 तो हो ही रहा, सुबह वाला है दोस्त। इसमें जोड़ दीजिए, कितना जोड़ दीजिए? तो 10 मिनट मात्र जोड़ दीजिए, 10 मिनट नहीं 20 मिनट ना, इसमें 20 मिनट जोड़ दीजिए तो स्कूल पहुंच जाएगा, रघुआ पहुंच जाएगा स्कूल। तो बताइए कितना हुआ? तो 9:30 और 20 मिनट कितना हुआ? 50 मिनट हुआ। और ये सुबह का टाइम है, मतलब 9:50 पर रघुआ स्कूल पहुंच गया है। तो सवाल ये नहीं पूछ रहा है आपसे, ये पूछ रहा है कि तो घड़ी में मिनट की सुई किस अंक पर होगी जब वह स्कूल पहुंचेगा? तो इस टाइम को ना घड़ी में दिखा दीजिए, और वहीं पे मिनट की सुई किस अंक पे होगा वही आंसर हो जाएगा। तो आइए एगो छोटका घड़ियों बना लेते हैं। देखिए मान लेते हैं कि घड़ी है, इधर देखिए, इधर देखिए, ई वाला, इसको 4 पार्ट कीजिए, पहले 4 पार्ट कीजिए, तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा कितना 3, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 9, और यहाँ पे सुई होगा। तो सुई तो भैया 3 गो रहता है, घंटा मिनट सेकेंड, लेकिन हमें केवल मिनट के सुई से मतलब है, तो हम केवल मिनट के सुई की बात करेंगे। तो बताइए 9 के बाद कितना बजता है? तो 9 के बाद 10 बजता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 10 बजा देते हैं। तो देख लीजिए दोस्त, यहाँ पे 10 बज जाएगा। तो मिनट की सुई बताइए 9:50, मतलब मिनट की सुई 50 पर होगी। तो 50 पर होगी तो यही ना 50 होगा, 10 पंचे 50, हे वाला, ये है मिनट की सुई। कौन सी सुई है? तो MIN, ये मिनट की सुई है। तो किस अंक पे है? तो ये तो 10 वाला अंक पे है दोस्त, 10 वाला अंक पे। तो यही अंक पूछ रहा था। तो कहाँ है 10 वाला? खोजिए कौन ऑप्शन में। तो देखिए ये 4 नंबर ऑप्शन में है। तो 4 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में पूरी तरह से आ गया होगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। क्रिस्टल क्लियर अगर हो गया है तो चलिए चलते हैं अगले सवाल पे, वो सीधा जहन में उतार देंगे। और वाला चाहते हैं वो वाला पढ़ने के लिए फेस टू फेस,
जो एक कई बार में बेहतरीन स्कोर करने के लिए तो ज्वाइन कीजिए हमारा सार्थक सीटेट क्लासेस का ऑफलाइन बैच, जो 28 फरवरी 2022 को 3 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक, मतलब 2.5 घंटे की प्रत्येक क्लास होती है। तो पहला फाउंडेशन बैच शुरू हो रहा है दोस्त, सीधा जहन में उतारने वाला, तो ज्वाइन आप कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सवाल है, देखिए किस तरह का सवाल है, और ये सब 22 दिसंबर 2021 का ही पूछा गया क्वेश्चन है, पेपर 1 का है मैथमेटिक्स का, कि 86 सेंटीमीटर लंबे तार को मोड़कर एक आयत बनाया जाता है जिसकी लंबाई सबसे लंबी भुजा 26 सेंटीमीटर है। मतलब समझिए, एगो 86 सेंटीमीटर का लंबा तार है जिसको मोड़ करके एक आयत बनाया जाता है जिसकी जो लंबाई है ना वो सबसे बड़ी भुजा है। इसका मतलब चौड़ाई छोटी भुजा है। अब वो कितना दिया हुआ लंबाई, तो 26 सेंटीमीटर है। अब फिर आगे देखिए क्या बोल रहा है कि फिर उसी आयत को मोड़कर एक और आयत बनाया जाता है जिसकी लंबाई सबसे लंबी भुजा 31 सेंटीमीटर है। दोनों आयतों की चौड़ाई छोटी भुजा के बीच कितना अंतर होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सुनिए क्या बोल रहा है कि एगो तार है, क्या है, एगो तार है, और वो तार की कितनी लंबाई है तो दिया गया है, तो वो लंबाई है 86 सेंटीमीटर। मतलब 86 सेंटीमीटर एक लंबी तार है और उसको मोड़ा गया है। किस तरह से, तो आयत के रूप में, रेक्टेंगल के फॉर्म में उसको कर्व किया गया है, मोड़ा गया है। ठीक ना, इस तरह से, जिस तरह से आयत होता है कि सामने की भुजा जो होती है वो बराबर होती है और लंबाई और चौड़ाई बराबर नहीं होते हैं, वही होता है आयत। प्रत्येक को 90 डिग्री का भी होता है। तो सुनिए, तो 86 सेंटीमीटर लंबा एगो तार है, उस तार से आयत बनाया है, एक एगो नहीं 2 आयत बनाया है, 2 रेक्टेंगल बनाया है, जिसमें पहला जो आयत है उसकी जो लंबाई है वो सबसे बड़ी भुजा है, जो कि दिया गया है कितना, 26 सेंटीमीटर है। इसका मतलब इस आयत की जो चौड़ाई होगी ना, डेफिनेटली 26 सेंटीमीटर से कम होगा, जो कि छोटी भुजा होगी। एक बार इतना काम किया है, और फिर से क्या किया है कि वही तार को फिर से एक और आयत का रूप दिया है, लेकिन ई वाला आयत नहीं, अब की बार आयत बदल रहा है। उस आयत की लंबाई जानते हैं कितना है, 31 सेंटीमीटर है, जो कि सबसे बड़ी भुजा है। इसका मतलब चौड़ाई छोटी भुजा होगी। तो इतना काम किया है, लेकिन निकालने के लिए जानते हैं, फाइंड आउट करने के लिए क्या बोल रहा है कि दोनों आयतों की चौड़ाई छोटी भुजा, तो छोटी भुजा होगी ना, उ वाला आयत का भी लंबाई ये बड़ा है, ये हो वाला आयत का लंबाई ये बड़ा है, तो दोनों आयत का चौड़ाई क्या होगा, उस दोनों लंबाई से क्या होगा, अपने अपने लंबाई से छोटा होगा। तो उनके बीच बोलता है अंतर कितना होगा, घटा दीजिए। समझ में आ रहा है, समझिए सीधा सीधा बात। अरे भैया आपको कुछ नहीं, समझिए, पहले वाले आयत से ना चौड़ाई निकाल लीजिए और दूसरे वाले आयत से भी चौड़ाई निकाल लीजिए, अब बड़का चौड़ाई में से छोटका चौड़ाई को घटा दीजिए, वही अपना आंसर हो जाएगा। उसी को टिक लगाना है। लेकिन स्टार्ट कहाँ से करें, डायरेक्ट चौड़ाई कैसे निकालें, तो स्टार्टिंग करने के लिए ही तो तार की टोटल लंबाई दी हुई है। तो भैया टोटल लंबाई जो होती है ना, उसे परिमिति कहते हैं। टोटल लंबाई को ही परिमिति कहते हैं, पेरीमीटर कहते हैं। आ रहा है समझ में, घेराव कहते हैं, परिधि भी इसको कहते हैं। तो टोटल लंबाई दिया हुआ, तो टोटल लंबाई 86 है पहला केस में। तो समझिए, इधर देखिए, इधर देखिए, 2 आयत है तो 2 आयत में काम करते हैं। तो ये है पहला आयत में, देखिए इधर देखिए, इधर जो काम कर रहे हैं वो पहला आयत के लिए काम कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा। तो बताइए परिमिति, पी फॉर पेरीमीटर, पेरीमीटर कितना दिया हुआ, तो भैया 86 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो लो हमने लिख दिया 86 सेंटीमीटर। तो जरा बताइए आयत का परिमाप क्या होता है, उसी को परिधि बोलते हैं, उसी को घेराव बोलते हैं, उसी को टोटल लंबाई बोलते हैं। तो ये होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अरे 2 लंबाई या 2 चौड़ाई, सब भुजा को जोड़ देंगे वही तो होगा। तो चलिए लिख देते हैं 2 इंटू एल प्लस बी। ये तो हुआ पी का फॉर्मूला। और यह किसके बराबर है, तो भैया ये 86 सेंटीमीटर के बराबर है। ये कुछ नहीं लिखे हैं तो भी सेंटीमीटर में है। तो समझिए, इधर ध्यान दीजिए। तो इस 2 से 86 को काटिए तो 2 चौका 8 और 2 दिया 6। अब बताइए लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 43, 43। लेकिन लंबाई दिया हुआ है
लंबाई दिया हुआ है, ध्यान से पढ़िए। सबसे लंबी भुजा 26 सेंटीमीटर है, तो ये लंबाई है। यहाँ पे लिखा है जिसकी लंबाई, जो सबसे बड़ी भुजा है 26 सेंटीमीटर। तो ये जो एल दिख रहा है, ये जो लंबाई दिख रहा है, इसके जगह ये है 26, ये सेंटीमीटर में है, नहीं लिख रहे हैं तो भी सेंटीमीटर में ही है। तो 26 प्लस है ही वाला बी मतलब चौड़ाई बराबर कितना 43। तो जरा सा बताइए, तो बी बराबर कितना होगा, तो 43 माइनस 26 होगा दोस्त, यही होगा, यही। इधर देखिए, इधर देखिए, अब जरा सा बताइए, तो b बराबर कितना होगा, तो भैया 13 में से 6 जाएगा तो बच जाएगा 7, यही बच गया 3, और 3 में से 2 गया तो 1। तो मतलब समझिए पहले वाला जो आयत है ना, उसकी चौड़ाई 17 सेंटीमीटर निकल गया। अब आइए दूसरे आयत में चलते हैं, तो यहाँ सॉल्व करते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं दूसरे आयत में, चलिए कोई बात नहीं। तो बताइए दूसरे आयत में तो परिमाप तो नहीं न बदलेगा दोस्त, वही वाला तार है ना, एक दो आयत बनाया, तो टोटल लंबाई नहीं चेंज होगी, कुल लंबाई, परिमाप, परिमिति, पेरीमीटर, घेराव, परिधि, वो नहीं चेंज होगा दोस्त, उसी से बनाया गया है। इस बात को आप पहले समझिए। तो बताइए यहाँ पर भी P बराबर कितना होगा, तो P बराबर 86 से होगा दोस्त, 86 सेंटीमीटर होगा, ई नहीं चेंज हो रहा है। तो इसका भी फॉर्मूला वही होगा, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 86, और 2 से 26 को क्रॉस कर कट कर दीजिए, दर्द नहीं कर रहा है। देखिए 2 चौका 8 और 2 तिया 6। इस केस में भी बताओ दोस्त लंबाई दिया हुआ है, ए दोस्त दिया हुआ लंबाई, देखिए कितना लंबाई दिया हुआ है 31 सेंटीमीटर, जो कि सबसे बड़ी भुजा है इस आयत की। इस लंबाई की जगह 31, जो कि ये भी सेंटीमीटर में ही है, प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, तो दोस्त 43 हो जाएगा। तो बी बराबर कितना होगा 43 या माइनस 31। अब इसको घटा करके निकाल लीजिए, कितना होगा, 3 में से 1 जाएगा तो ये हो जाएगा 2, और 4 में से 1 जाएगा, 4 में से 3 जाएगा तो 1 हो जाएगा। किस में होगा, सेंटीमीटर में। तो ये हो जाएगा दोस्त 12 सेंटीमीटर। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है जानते हैं, कि दोनों चौड़ाइयों का अंतर निकालो। अंतर मतलब होता है घटाओ, माइनस कर दो। तो किस में से किसको, तो बड़ी चौड़ाई में से छोटी चौड़ाई को घटा दो, जो बच जाएगा वही हमारा आंसर होगा। तो बताइए अंतर कितना होगा, तो अंतर के लिए यहाँ पे हम डी लिख देते हैं, डी फॉर डिफरेंस, अंतर। तो डी बराबर क्या होगा, बड़का माइनस छोटका, बड़की में से छोटकी को घटा दीजिए, तो बड़का कितना है 17 सेंटीमीटर। तो लिख दिए 17 सेंटीमीटर, उसमें से घटा दीजिए तो माइनस लगा दिए, कितना, तो छोटका वाला 12 सेंटीमीटर। अब आपको समझ में आ गया होगा कि 17 में से 12 जाएगा तो कितना होता है, तो ये होता है 5 सेंटीमीटर। और यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्त, यही हमारा आंसर होगा। तो 5 सेंटीमीटर किस ऑप्शन में है, तो ये है ऑप्शन नंबर 3 में है दोस्त, ऑप्शन नंबर 3 में। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो समझ में आ गया ना, तो एक काम करते हैं, आज का क्लास यहीं पे रोकते हैं। अभी धीरे धीरे चल रहे हैं, फिर धीरे धीरे स्पीड पकड़ेंगे तो सब आपको समझ में आ जाएगा, और सब सब्जेक्ट धीरे धीरे यहाँ पर भी लेकर के आएंगे। जितना पॉसिबल होगा उतना फ्री में क्लास देंगे। और आप चाहते हैं कि फेस टू फेस वाला पढ़े, वो वाला पढ़े, बेहतरीन समझ ना, जहन में उतारने वाला, डिटेल से पढ़े, एक चीज़ को कई तरह से मतलब होता है ना समझना, उस तरह से चाहते हैं, तो आइए हमारा ऑफलाइन बैच जो कि एकदम काफ़ी एनर्जी के साथ शुरू हो रहा है। यही 28 फरवरी 2022 से टाइमिंग है, शाम के 3 बजे से लेकर 5:30 बजे तक 2.5 घंटे की प्रत्येक क्लास चलती है। साइंस और आर्ट दोनों की पढ़ाई होती है, उसका टाइम अलग होता है। तो ये पहला फाउंडेशन बैच है, बिहार टेट और सी टेट दोनों के लिए शुरू हो रहा है, और गारंटी देते हैं आपके रिजल्ट की। अगर आप क्लास ज्वाइन करते हैं ना, यहाँ पर गारंटी होती है रिजल्ट की। मास्टर बना देना, क्वालिटी भर देना, वो भरने का काम करते हैं दोस्त। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले क्लास में दोस्त। तब तक सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।